हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एक डाउट क्लियर करते हैं। एक स्टूडेंट आज सुबह सुबह भेजते हैं इस क्वेश्चन को कि सर मुझे इसमें डाउट है, और कई सारे लोग ग्रुप में भी कह रहे थे कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत इसका आंसर दे दिया गया है CHSL में, यानी कि SSC बोर्ड के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा। और मैं अगर कहूँ कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है या फिर कॉन्टेक्चुअल एरर है, मतलब कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, तो ज़्यादा अगर समझा जाए तो कॉन्टेक्स्ट से ही रिलेटेड है, मतलब इसका जो मीनिंग है उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इसमें क्या एरर है और इसमें क्या आंसर हो सकता है। एरर इसमें एट द गेट नंबर 6 है। कैसे? क्योंकि देखो मैं कॉन्सेप्ट पहले आपको बता देता हूँ। मान लिया जाए ये आपका डोर है, ठीक है, और ख़ास आप डोर पर ही अगर खड़े हो, यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो यहाँ पर आप ऐट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन ये अगर आपका डोर है और इसके नियर बाय एरिया में आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ करके नियर बाय एरिया में, तो यहाँ पर सेंस निकलता है कि नियर बाय गेट। तो इस सेंटेंस को अगर पढ़ोगे, माय स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6, तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअली गलत हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब आप फ्लाइट के लिए वेट कर रहे होते हो एयरपोर्ट पे, तो आप गेट पे खड़े नहीं होते, समझना बात को। गेट पर खड़े होकर के लोग वेट नहीं कर रहे होते। एक वेटिंग हॉल होता है जो किसी गेट के फ्रंट में होता है, उसके नियर बाय होता है ना, तो वो नियर बाय वाला सेंस होता है। तो यहाँ पर एट एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहा होता है, जबकि ऐसा इस सेंटेंस को पढ़ने से नहीं आता फील, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिया था ग्रुप में आज ही कि माई वाइफ मस्ट बी वेटिंग फॉर मी एट द गेट या फिर एट द डोर। मेरी वाइफ जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी वहाँ पर गेट पर खड़े होकर के या फिर डोर पर खड़े होकर के। तो वहाँ पर सही है एट द डोर या फिर एट द गेट, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ पर गेट पर एग्जैक्टली खड़ा होकर के वेट कर रही होगी। नियर बाय कहने का यहाँ ये अर्थ है, जैसे कि मान लिया जाए कई बार लोग कहते हैं कि ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, है ना, तो वो डोर पे खड़ा है, ये भी करेक्ट है। या फिर ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, ये भी सही है, क्योंकि कोई एक पर्सन गेट पे खड़ा हो सकता है, कोई एक पर्सन किसी डोर पे बेल रिंग को बजाने के लिए भी खड़ा हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा वो होगा आपका बाय द डोर। समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर बाय द गेट नंबर 6 होगा, क्योंकि अगर ये गेट नंबर 6 है तो इसके नियर बाय एरिया वाले में बैठ करके लोग वेट कर रहे होते हैं अपने अपने फ्लाइट के, है ना। कभी आप एयरपोर्ट गए होगे तो आपको पता चला होगा कि वहाँ पर गेट के सामने खड़ा होकर के वेट नहीं कर रहे होते हैं, है ना। मान लिया जाए कोई विंडो है आपका रेलवे स्टेशन में जहाँ से आप टिकट खरीदते हो, तो वहाँ पर लोग विंडो के सामने खड़े होते हैं, है ना, तो एकदम वेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एट द विंडो कह सकते हो आप, ठीक है, बाय द विंडो भी कह सकते हो, लेकिन एकदम चिल करके आराम करके लोग वेट कर रहे होते हैं अपने अपने फ्लाइट्स की, तो वहाँ पर एक नियर बाय का सेंस क्रिएट होता है। तो उस सेंस में आपका बाय यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ग्रामर से ज़्यादा, मतलब हो सकता है आपको कई सारे बुक में ना मिले, हालांकि ऐसे सेंटेंस आपको देखने को ग्रामर के बुक्स में मिल जाएंगे, है ना। बाय द गेट करके उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा रखा हूँ। रेन एंड मार्टिन वाले बुक्स में भी एक सेंटेंस है वैसा, और कई सारे रेफरेंस भी दे रखा हूँ ताकि लोग आर्ग्यूमेंट ना करें, है ना, आर्ग्यूमेंट ना करें कि सर ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। तो नहीं देखे हो तो एक्सपर्ट की अगर बातें सुनोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चैलेंज नहीं करना इस क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि SSC ने एकदम बिल्कुल करेक्ट ही दिया है, एट द गेट नंबर 6 नहीं होगा। और देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गेट नंबर 6, मतलब एक पर्टिकुलर गेट नंबर है ना, तो उसके पास ही खड़े होकर के वेट नहीं कर रहे हो, मतलब किसी डोर को गेट को नॉक नहीं कर रहे हो आप, उसके नियर बाय वाले एरिया में लोग बैठ करके वेट कर रहे होते हैं अपने फ्लाइट्स के। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका क्वेश्चन था, कोई पर्टिकुलर बुक में आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल में आते हैं बाय द गेट बाय द डोर करके, तो सबका रेफरेंस मैं ले करके रखा हूँ, देख लो। यहाँ पर एक रेफरेंस है, यहाँ पर देखो एक ऑथर क्या बताते हैं यहाँ पर कि बाय का इस्तेमाल क्लोज टू या फिर नेक्स्ट टू का होता है, और एट का इस्तेमाल आपका नियर बाय का सेंस नहीं देता, क्लोज टू का सेंस नहीं देता, नेक्स्ट टू का सेंस नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, लेट्स स्टार्ट विथ यूजिंग बाय टू शो प्लेस और लोकेशन। व्हेन वी यूज बाय दिस वे इट मीन्स क्लोज टू या नेक्स्ट टू और बिसाइड। देख लो बिसाइड का भी सेंस देता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है इसने, जैसे यहाँ पर दिया है मीट मी एट द शो, ये ठीक है,
एट द शो इस्तेमाल में आता है। आई विल बी सीटेड बाय द डोर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डोर पे ही वो बैठा होगा, नहीं, नियर बाय, कहीं पर डोर के नियर बाय कहीं पर वो बैठा होगा, है ना। जैसे बोला द यूनिवर्सिटी इज़ बाय द सी, मतलब समंदर के बगल में है यूनिवर्सिटी, है ना, उसके बाजू में है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि बाय का भी इस्तेमाल होता है किसको शो करने के लिए, क्लोज टू या फिर नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड के सेंस में। और भी कई सारे रेफरेंस हैं यहाँ पर, देख लो। बाय ये जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा होता है और ये नज़दीकी को बता रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, क्लोज टू का सेंस दे रहा है। से बाय द रिवर अगर बोलते हैं तो इसका मतलब है कि रिवर के बगल में है, ठीक रिवर पे नहीं है, बगल में है ना। तो एट और बाय का यहाँ पर सेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी रेफरेंस है यहाँ पर। एक ऑथर ने ऐसा लिखा हुआ है, देख लो, टू मी एट द डोर इज़ वेरी प्रिसाइजली इन फ्रंट of a closed door or in the doorway if the door is open. I understand by the door as in the near vicinity of the door, मतलब डोर के अगल बगल में, विसिनिटी समझ हो, एडजेसेंट में, मतलब बाजू में उसके कोई वेट कर रहा होता है, तो बाय द डोर या फिर बाय द गेट का भी इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है इसने। विथ रिगार्ड टू एट द डोर, with regard to at the door, there is an idiom that someone is at the door, meaning that someone knocked on the door or rang the doorbell is waiting to be let in, कि मुझे अंदर आने के लिए वो इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो वो डोर बेल को रैंग करने के लिए क्या कर रहा है, वहाँ पर वो खड़ा है। क्लियर। तो एट द डोर भी होता है लेकिन उसका पर्पस अलग होता है। बाय द डोर कहने का मतलब है नियर बाय एरिया में बैठ करके इंतज़ार करना किसी का। और भी अगर रेफरेंस है यहाँ पर देख लो, हाँ ये वाली बात, ये पेज नंबर 67 में रेनन मार्टिन के बुक में एक आपका 6 नंबर का जो सेंटेंस दे रखा है, एन ओल्ड बेगर स्टूड बाय द गेट, मतलब उस ठीक गेट पे खड़ा नहीं है, गेट से थोड़े दूरी पर खड़ा है। तो ऐसा सेंटेंस में भी यूज में आता है। ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, ये अलग चीज़ पूछा है यहाँ पर, वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई रेफरेंस है क्या। हाँ यहाँ पर देखो, एक फॉर्मर एडिटर है, ESL टीचर है ना, फॉरेन गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ाई करने के लिए एग्ज़ाम होता है उसके टीचर रह चुके हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे से बता रखा है, इसको पॉज करके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो समझने के लिए। तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका नो एरर होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उम्मीद है जो अंकित नाम के स्टूडेंट हैं 156 पॉइंट समथिंग उनका मार्क्स आ रहा है CHSL में, बहुत अच्छा मार्क्स समझा जा सकता है इसको। तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हो, आप और ज़्यादा मेंस के लिए प्रिपेयर करो। और मुझे लगता है ये अभी ग्रेजुएशन में ही है, ये सेकंड टर्म एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से करेंगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें चैलेंज करने वाली कोई बात नहीं है, ये समझने वाली बात थी कि सेंटेंस में क्या एरर हो सकता था, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दियर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6 ना होकर के बाय द गेट नंबर 6 होगा। एट द गेट नंबर 6 कहने का मतलब एकदम एग्जैक्ट लोकेशन गेट नंबर 6 पर वो खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कोई वहाँ एयरपोर्ट पे अगर कोई वेट कर रहा होता है अपने अपने फ्लाइट्स के लिए, तो गेट पर खड़े होकर के नहीं करते, वो उस वाले एरिया में बैठ करके करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर बाय द गेट नंबर 6 होगा। तो बाय यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा, ठीक है। आप और भी अगर टीचर को जानते होगे पर्सनली, जिस तरीके से मुझे आप कॉन्टैक्ट करते हो, तो आप उनसे भी बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो इस बात को। अगर उनके जहन में होगा ये कॉन्टेक्स्ट वाली बात, तो वो तुरंत आपको बता देंगे। और मुझे तो पता है, आप लोग को सबको पता है कि अगर मैं किसी भी डाउट को क्लियर करता हूँ तो सिर्फ मैं अपना नॉलेज वहाँ पर नहीं देता, नॉलेज के साथ साथ वहाँ पर मैं रेफरेंस भी देता हूँ कि मैं किस लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ, क्यों ऐसी बातें कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज सीखे होगे कुछ भी इस क्वेश्चन से, और इसमें कोई चैलेंज करने वाली बात नहीं है, बोर्ड को आप चैलेंज नहीं कर सकते, करोगे भी तो वेस्ट चला जाएगा वो, ठीक है। और अगर आप चैलेंज करते हो तो उसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि भाई आपने कहाँ देखा, किस बुक में देखा, और वो जैसे तैसे ऑथर की तो मानेंगे नहीं, इंडियन ऑथर को तो बेसिकली मानेंगे नहीं, उसके लिए आपको बहुत बड़ा रेफरेंस देना पड़ेगा, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बुक्स हैं उसका रेफरेंस देना होगा। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, किसी बुक में ऐसा नहीं दे रखा है कि एट द गेट नंबर का ये मतलब हुआ कि नियर बाय वाला एरिया, मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट था, जो भी इसका मीनिंग था, जो भी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लगा, वो मैं आपको बता दिया। बाकी आप अपने दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।